जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी बुलाते, सत्संग सुनाने वाले का भी बुलाते। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हर चीज़ का शुक्राना करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। संगत जी जो बुरे वक्त में ये कहता है ना कि मेरा गुरु मेरे साथ, और मुस्कुरा के कहता है, तो उसे पता है कि मेरा गुरु मेरे साथ है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, वो मेरी राह अपने आप निकाल देगा। तो संगत जी गुरुजी हमेशा आपकी राह पहले निकाल देते हैं। बस गुरुजी आपकी इम्तिहान ले रहे होते हैं। गुरुजी बस आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपका ये काम करना है नहीं करना। गुरुजी हमेशा आपको परखते हैं कि ये मेरी संगत के लायक है नहीं है। संगत जी कितना भी बुरा वक्त आ जाए, गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है लेकिन गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। आपके अगर गुरुजी को लगेगा कि कर्म सपने में कटवाने, तो संगत जी गुरुजी सपने में ही कटवा देंगे। ऐसे ही आज सत्संग में हम जानेंगे। संगत जी बहुत प्यारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी बहुत प्यार से ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। संगत जी वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। मैं तो बस यही कहता हूँ हर बार की सत्संग एंड तक सुनो। गुरुजी ने अगर सत्संग आप तक भेजा है तो उस सत्संग को एंड तक सुनो। जय गुरुजी। शुक्राना गुजारिश। सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज है संडे और अभी रात के 9:04 हो रहे हैं। गुरुपा की कृपा से गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का दिन आपने बहुत अच्छे से निकाल दिया। पूरे परिवार एक घर में है। पति अंकल भी सारा दिन घर में ही है। संडे के दिन वो घर में ही रहते हैं। जब से आपने जोड़ा है तब से उनमें बहुत परिवर्तन है। अब बाकी दिन भी रहते हैं लेकिन संडे के दिन आज तो गए ही नहीं वो बाहर, अभी थोड़ा बाहर गए हैं तो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। पति अंकल पर बहुत परिवर्तन है। वो पहले जैसा गुस्सा और झगड़ा नहीं करते हैं। उन्हें धीरे धीरे सारे सच्चाई, सबकी असलियत पता आप दिलवा रहे हैं। मुझे पता है, पछतावा है, ये भी पता है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे क्षमा नहीं मांगा, जिसकी वजह से मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि अगर आपने हमारी जोड़ी ब्लेस की है तो गुरुपा उनको मुझसे, आपने ही बोला कि वो तुझसे क्षमा मांगेंगे और जिन लोगों ने भी तेरे साथ जो भी किया है सभी तुझसे क्षमा मांगेंगे। तो गुरुपा अभी तक उन्होंने मुझसे क्षमा नहीं मांगा लेकिन उन पे जो एटीट्यूड, जो उनका ईगो है बहुत है गुरुपा, और इसलिए मैं उनको आपके चरणों में ही समर्पण करती हूँ। वो कब कैसे क्या मांगेंगे, क्या करेंगे, वो सब आपके चरणों में समर्पण है और पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। सारे संकटों से आप हमें बचा रहे हैं। तितली रूप में आज भी एक इतना सुंदर तितली जो मैं आज पहली बार देखी, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, इतना सुंदर तितली, लेकिन बहुत दूर था, मैं उससे फ़ोटो नहीं खींच पाई। अनंतम अनंत शुक्राना। आप तितली रूप में आके हर दिन ब्लेस करते हैं और सारे संकट हर के ले जाते हैं। और 2 तितली एक साथ मेरे पीछे पीछे घर के पीछे की तरफ घूम रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर क्षण, हर वेला, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। आज 5 जुलाई है और एक ही दिन बीच में है, 7 जुलाई को गुरुपा आपके जन्मदिन को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल मैं माता रानी की मंदिर गई थी। जो आपने बोला था माता रानी ने तेरे इससे पहले क्या चढ़ा हुआ एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने मुझे सत्संग में सुनवाया था, तो मैं कल गई थी और कल देख के आई और मुझे पूर्ण विश्वास है माँ ने इसे एक्सेप्ट किया होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। इसी तरह सदैव आपकी कृपा मेहर बरसाइएगा और पूरे आपके इस परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर आपका कृपा मेहर इसी तरह सदैव बरसा के रखेगा गुरुपा। आज का सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर समाप्त देते हैं। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। आज का ये जो नया दिन आपने हमें दिखाया है इसके लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। जो 2 वक्त के खाने पहनने के लिए, कपड़े, रहने के लिए स्थान दिए है गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। इस सुंदर पृथ्वी को देखने के लिए जो आंखें बस आपने हमें बख्शे है इसके लिए शुक्राना। क्योंकि आंखें के लिए बहुत सत्संग आते हैं, मेरे आँखों के लिए, और ना जाने कि क्या संकट है मेरे आँखों पर, बच्चों के लिए भी आते हैं। आपने सत्संग के ज़रिए वो संकटों को काट के रखा है और हमें इतना सुंदर पृथ्वी, जो प्रकृति में आपने इतना कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें बनाए हैं गुरुपा, और सबसे खास मेरे गुरुपा का स्वरूप हम देख पा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज है वीरवार और सुबह का 11:38 हो रहा है। 9 जुलाई है। गुरुपा की बेटी गुरुपा के श्री चरणों में आज का वीरवार का सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से, क्योंकि आपने मुझे वीरवार की सत्संग पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार मुझे कई बार दिए। मैंने हर वीरवार अभी मैं पति अंकल की तरफ से ही शुक्राना शेयर करती हूँ। लेकिन बीच में आपने बोला हम पति पत्नी के बीच में जो ये अनबन है, जो ये लड़ाई हो रहे है, या फिर जो भी मतलब मनमुटाव है, तो हम दोनों के नाम से शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पण करने के लिए बोले हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी और आपकी जमाई दोनों की तरफ से आपके चरणों में आज का शुक्राना सत्संग, आज का वीरवार का शुक्राना सत्संग में समर्पण करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पापा जी कि आपने इस सत्संग को स्वीकार किए होंगे और आप ढेर सारा ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीर्वाद अपनी बेटी को और अपनी दोनों, वो भी मेरे पति अंकल भी आपकी बेटी है, हम दोनों पर वो आशीर्वाद आप जरूर दिए होंगे। और हमारे बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी लोगों ने जो भी जैसा किया है, उसको आप काट के हमारी जोड़ी को ब्लेस कर रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सुबह आपने मुझे अमृत बेला जगा दिया 4 बजे के बाद, तो मैं उठी, वॉश होके आके मैं फिर मंत्र जाप किया। जो भी मैं करती हूँ अमृत बेला मंत्र जाप करती हूँ। माँ दुर्गा का नाम मैं 108 बार लेती हूँ, माता काली के मंत्र जाप करती हूँ 108 बार, राम जी के नाम लेती हूँ 108 बार बस। और सारे देवीगण, मेरे 33 कोटि देव देवीगण, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन एंजल, मेरे आर्थ एंजल, मेरे कुल देवी माँ, पितृ, सबको मैं शुक्रिया समर्पण करती हूँ। करके ही मैं अमृत बेला में यही करती हूँ। और फिर मैं जपजी साहब के पाठ में मोबाइल में सुनती हूँ, और मंत्र जाप भी मैं मोबाइल में सुनती हूँ। तो कभी कभार पूरा सुन पाती हूँ और कभी कभार सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है, तो वो भी गुरुपा की ही कृपा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। आज मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा, जब मैंने अमृत बेला कहने के बाद में जब जपजी साहब पाठ सुनी, उसके बाद जपजी साहब पाठ ख़त्म होने के बाद मंत्र जाप शुरू हुआ। मंत्र जाप सुनते सुनते मुझे नींद आ गया, आधा में ही मुझे नींद आ गया। फिर उसके बाद मैंने एक सपना देखा, पति अंकल के लिए एक सपना देखा। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत अजीब था सपना, बहुत मतलब मुझे बहुत अजीब लगा गुरुपा। जो वो औरत मेरे पति अंकल के जीवन में है या था, मैं नहीं जानती, जिसने वशीकरण के ज़रिए मेरे पति अंकल को अपने वश में किया था। तो मैंने सपने में देखा जैसे वो एक अपने घर के सामने एक दुकान उन्होंने बनाया हुआ है, एक स्टॉल मतलब बनाए हुए हैं। तो मैं वहाँ अच्छे से जाके उस औरत से बात कर रही थी, मैं सपने में देख रही थी, उस औरत से मैं बात कर रही थी। तो मैं उस औरत से पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ मेरे पति अंकल का क्या संपर्क है। तो उसने ऐसे बोला कि मैंने तुम्हारे पति को कभी फोर्स नहीं किया, उसने मुझे फोर्स किया उसके साथ संबंध बनाने के लिए, और मैंने उससे कभी अपने आप से, अपनी तरफ से उसको कभी फोर्स नहीं किया।
तो ऐसा बोला उसने। तो मैंने अच्छा, मैंने उन्हें तब पूछा तुम लोगों के बीच कुछ संबंध ऐसा, मतलब मैंने ऐसे सपने में देखा। तो उसने बोला हाँ, जब भी घर में कोई नहीं रहते थे वो आते थे। क्योंकि मैं उस कॉलोनी में ही रहती थी, तो सपना मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल मेरे घर के मुंह बराबर उन लोगों का घर है। तो अगर मेरी पति अंकल कहीं से भी उनके घर में अगर जाते, जब तक मैं उस कॉलोनी में थी, अब उनके घर में बहुत सदस्य है, छोटा परिवार नहीं है, 2 भाई के 2 परिवार है और बच्चे कच्चे हैं, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। तो ये मुमकिन नहीं है कि मेरे पति अंकल जब भी मन चाहे जा सके, क्योंकि कम से कम उनके घर में 12 से 15 फैमिली मेम्बर है। इतना फैमिली मेम्बर एक साथ घर में ना हो, ये तो संभव नहीं है। हाँ, 10-12 तो होगा ही, और आस पड़ोस में बहुत आदमी हैं, बहुत लोग हैं। तो कोई कभी भी अगर मेरे पति अंकल वहाँ चुप के गए होंगे तो कोई ना कोई तो मुझे बोलता ना। तो सपने में मैंने ऐसा देखा, उस औरत ने ऐसे बोला जैसे मेरे पति ने उसको फोर्स किया, और जब भी घर में कोई नहीं जाते थे वो मेरे उस औरत के पास जाते थे, गलत संबंध बनाते थे। और उसने बोला, मैंने उससे बोला तुमने मेरे पति से, मैंने बिल्कुल नॉर्मल मुझसे उनसे क्वेश्चन किया, कोई गुस्सा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं सपने में। तो मैंने उसे, तुमने मेरे पति अंकल से पैसा लिए? बोले नहीं, पैसे तो नहीं, लेकिन उन्होंने लगभग मुझे 40,000 के करीब कपड़े खरीद के दिए हैं, ऐसा तक बोला सपने में। तो मैं सुन के मैं फिर रिटर्न आई। और उसी बीच में और एक अजीब सी सपना देखा कि एक इंसान था, मैं अपनी मोबाइल ऐसे रास्ते में रख के कुछ कर रही थी, एक बच्चा मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया। फिर वो इंसान, चेहरा मुझे याद नहीं है, और उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बैठाया, वो बच्चे के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं मोबाइल को पकड़ने के लिए। बच्चा इतना बाइक से, वो इंसान बाइक था उसका, इतना ज़ोर से भाग रहा था कि हम बाइक से भी उसको नहीं पकड़ पा रहे थे, मतलब वो मेरा मोबाइल लेके भाग रहा था। तो नहीं जानती मैं क्या संकट था गुरुपा। और इस जो औरत के बारे में जो मैं सपना देखी, मैं एक बिल्कुल कन्फ्यूज़न में आ चुकी हूँ अभी, क्योंकि इसी बीच मैंने एक टेरो में भी देखा कि ये लोग हमें सपने में भी गलत, मतलब पति पत्नी को दूर करने के लिए हमारे सपने भी वो लोग क्रिएट करते हैं। गलत तरीके के सपने दिखा के हमारे मन में वो लोग गलत, पति पत्नी के लिए गलत भावनाएं मतलब वो लोग डालते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई, क्योंकि ये जो सपना था बिल्कुल ऑपोजिट था। ठीक है, उनके बीच संबंध था, मुझे पता है, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं उस औरत की और मेरे पति की, जो मेरे नाम में डुप्लीकेट बनाए थे, और वो बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट क्यों बनाएंगे वो लोग, कुछ गलत काम के लिए बनाए होंगे। और लेकिन घर में उस तरह के काम मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत लोग हैं, और मैं खुद भी अगर वहाँ जाते कोई ना कोई मुझे इन्फॉर्म करता, और मैं खुद भी देखती। तो अगर मैं अभी दूसरी कॉलोनी में हूँ, यहाँ आने के बाद अगर इस तरह की सिचुएशन हुआ होगा तो वो मैं नहीं जानती, लेकिन उनके घर में बहुत सारे लोग हैं, मतलब दो भाई हैं, उनके 2-2 परिवार है। तो बड़े भाई के जो बड़े बेटे हैं, उसकी बीवी के साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा था या फिर है, मैं नहीं जानती, गुरुपा को पता है। मैं कुछ दिन पहले तक पति अंकल पर बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैं देख रही थी गुरुपा। अभी लगभग संडे के दिन मेरे साथ रात को फिर वैसा हुआ। आपकी कृपा से आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है। जैसे मुझे पीरियड्स 9 दिन पहले आ गए, 6 जुलाई को आ गए। 6 जुलाई को मेरे मैरिज एनिवर्सरी भी था, जो मेरे पति अंकल ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, कुछ नहीं। उल्टा मैंने उनको रात को 12-1 बजे बाहर पीछे की तरफ किसी के साथ फ़ोन कर रहे थे, बिल्कुल पूरा वो इमोशनल होके रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, पता नहीं किसके साथ। तो और 7 जुलाई में जो हमारे यहाँ टाउन के गुरुद्वारा में गुरुपा के बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, मैं जाना चाह रही थी, फिर पीरियड्स आ गए तो नहीं जा पाई गुरुपा, कुछ भी नहीं कर पाई। गुरुपा क्षमा कीजिए, मैं इसलिए मतलब बहुत नेगेटिविटी हो गया, बहुत टेंशन हो गया मैं घर में, इतना कि मैंने कारा प्रसाद तक नहीं बनाया। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए। सिर्फ शाम के टाइम में मुझे बहुत बेचैनी हो रहा था, और सत्संग में मैंने अंकित अंकल जी के सत्संग में अंकित अंकल जी बोला था कि समोसा प्रसाद मतलब खिलाने के लिए बच्चों को। तो मैंने शाम के टाइम में दोनों बच्चों को लेके बाज़ार गई और 7 समोसा मैंने ख़रीदा। और मेरे बाज़ार के जाते समय ही मेरे बजरंगबली बाबा का मंदिर है, जहाँ मैं हर हफ्ता जाती हूँ, लेकिन इस हफ्ता तो नहीं जा पाई। तो वहाँ पर बच्चे रहते हैं शाम के टाइम, बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको मैं प्रसादी देती हूँ।
तो वो थे उस दिन थोड़ा कम थे, तो 4-5 ऐसे बच्चे थे। तो मैंने उनको समोसा दिया और वहाँ पर डॉगीज़ भी बहुत रहते हैं, ऐसे 5-6 डॉगीज़ रहते हैं, एक गाय भी रहते हैं, मंदिर में रोज़ रहते हैं। उनको मैं देती हूँ, हर रोज़ जब भी मैं जाती हूँ देती हूँ। तो उनको भी मैंने समोसा प्रसाद दिया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ भी ना करती तो मुझे बहुत बहुत मतलब अजीब फील होता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन गुरुपा ने मुझे एक काम हाथ पकड़ के करवाया कि कम से कम मैं बच्चों को समोसा प्रसाद दूँ। मैंने मंत्र जाप मन ही मन किया और गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ बच्चों को समोसा मैंने सुना था, मैं बच्चों को समोसा खिला रही हूँ। मुझे आप क्षमा कीजिएगा गुरुपा, नहीं तो मुझे मन को शांति नहीं लगेगा। तो मैंने दिया, बच्चों को दिया और फिर अपने दोनों बच्चों के लिए भी मैं समोसा लेके आई थी। घर आके मेरे दोनों बच्चे मैंने मंत्र जाप करके उनको भी दिया। मैंने खाओ अभी, आज गुरुजी की बर्थडे है, हम ऐसे ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं और गुरुपा की कृपा होगा तो एक दिन बहुत बड़े तरीके से हम गुरुपा के बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरुपा मैं बस इस पजल में अभी फंस गई हूँ। ये लोग मुझे दिमागी तौर से फिर से पहले की सिचुएशन में लाने की कोशिश शायद कर रहे हैं। एक सत्संग ऐसा भी आया तो मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई, चला गया। फिर से आपकी कृपा होगा तो ज़रूर मैं फिर वो आ जाएंगे, मैं सुन पाऊँगी। उसमें ऐसा है कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, तेरे घर के अंदर के लोग ही कर रहे हैं, इसीलिए तू सत्संग भी नहीं सुन पा रही है अच्छे से। ये बिल्कुल सत्य है, मैं एक भी सत्संग मन लगा के नहीं सुन पा रही हूँ, मैं टैरो रीडिंग देख रही हूँ। विश्वास कीजिए, आधा घंटा पौने 1 घंटा का एक टैरो रीडिंग देख रही हूँ, लेकिन सत्संग नहीं सुन रही हूँ। सत्संग को देखती हूँ और मैंने एक बाद में सुनूंगी, ऐसा करके स्क्रॉल करती हूँ। और टैरो रीडिंग एक ऐसा मतलब चीज़ है जिससे आपको नेगेटिविटी, सच में बहुत होता है नेगेटिविटी, क्योंकि उसमें बहुत तरीके की बातें बोलते हैं वो लोग ना, कि पार्टनर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन कौन उनके लाइफ में है, वो क्या पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी असलियत बताते हैं। तो इससे नेगेटिविटी होता है और ज़्यादा हमारे दिलों में दूरियाँ आता है, मन में मनमुटाव होता है। तो गुरुपा अगर ये सब मेरे दिलो दिमाग से दूर कीजिए। और इस सपने के विषय में मैं आपसे क्लियरिटी चाहती हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल के लाइफ में आप सत्संग, वो औरत तो बहुत सारे औरत है गुरुपा, जैसे मेरे मायके परिवार के, मेरे बहनें भाभियाँ है, मेरे सास है, मेरी ननंद है और इतने सारे औरत है। और उसके बाहर उसके फ्रेंड्स भी है। उस परसों भी इतनी घटिया बात बोला गुरुपा मुझे, मैं नहीं बोल सकता गुरुपा। मैं नहीं जानती कौन सी कर्म की सजा आप अपनी बेटी को दे रहे। आप बोलते तू हर परीक्षा में पास हो गया, अब तेरा दिन बहुत सुंदर आने वाला है, तेरा भाग्य का हर रास्ता खोल गया है। लेकिन गुरुपा मेरे भाग्य का रास्ता खोलते हुए मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गुरुपा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। सिर्फ हाँ पॉजिटिविटी है, आपने शांति दिए हुए है, घर में कोई झगड़ा नहीं है, खा रही हूँ दोनों वक्त, पहन रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, कुछ भी चीज़ से अभी कोई फील नहीं होता है, पति अंकल की किसी भी चीज़ से कोई फील, यही पॉजिटिविटी बहुत है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन कर्म की जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी है वो, उसमें एक भी पॉजिटिविटी मुझे नहीं मिल रहा है गुरुपा। किसी से भी मैं अगर कोई कनेक्शन करती हूँ तो उससे मुझे पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है गुरुपा। मैं नहीं जान रही हूँ, अगर आप मुझे धन दौलत पैसा बख्श रहे, वो पति अंकल उसको आप बख्शिए, मैं नहीं कहती कि उसको नहीं, लेकिन आप मेरे भाग्य के जरिए आप उनको अगर सब कुछ दे रहे हो तो मुझे एक सामान, विश्वास गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा, एक सामान नहीं लाके देते, एक पैसा नहीं देते, कुछ इतना कि इस बीच में मैंने उनको बोला तुमने तो मेरे ट्रीटमेंट की पैसा तक तुमने खा लिए, तुमने मेरे पूजा का सामान का पैसा तुमने तुम्हें 600 रुपया दिया था, वो तो नहीं बोले, तुमको दूंगा भी नहीं। तो गुरुपा अगर आप उसके कर्म में आप सुधार लाएंगे, उनको इनकम देंगे, उनके उन्नति होंगे, तो उससे आपकी बेटी की क्या बेनिफिट है गुरुपा, आप ही बताइए। मैं आपके चरणों में कितनी बार अरदास लगा चुकी हूँ गुरुपा, आप अपनी बेटी को अपने पैरों में खड़ा कीजिए। आप बोलते हैं तेरा लक बहुत 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 भाग्यशाली है, तुझे बहुत धन मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, घर गाड़ी मोटर सब मिलने वाला है, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर वो पति अंकल खुद करेंगे गुरुपा, वो तो
उसकी इतनी ईगो है, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से किया है, मेरे मतलब सिर्फ मेरे गुरुपा। उसके मेरे से मुझे और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरुपा। मैं मेरे सबसे बिल्कुल मैं तंग आ चुकी हूँ। आप अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मैं जैसे भी आप जिस तरीके से खड़ा करना चाहते हैं खड़ा कर दीजिए गुरुपा, ताकि मैं अपनी ज़रूरत के सामान, जो कितने ज़रूरत के सामान होता है कि इंसान को गुरुपा, आपको पता है कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है गुरुपा, वो इन सब दायित्व से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और क्या करते हैं सारा दिन मोबाइल गुरुपा। बीच में ये सब बंद हो गया था, अभी फिर से वो रात को बाहर जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाद आते हैं। आने के बाद में भी मोबाइल रात को 3-4 बजे तक मोबाइल में वो व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद वो सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठेंगे, नहाएंगे, चाय पानी पिएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर 2-3 घंटा बाद आएंगे, फिर अपना खाना खुद बनाएंगे, फिर वो मोबाइल में बिजी रहेंगे, फिर सोएंगे, फिर बाहर। मतलब आपको सब पता है गुरुपा, आपको सब पता है। आपकी बेटी थक चुकी है गुरुपा। आपकी भरोसे आपने सब्र करके रहने के लिए बोला, तो आपकी बेटी सब्र किए हुए है गुरुपा। और इस आशा से कि आप कभी अपनी बेटी के हाथ नहीं छोड़ेंगे। जो कोई भी भूल त्रुटि आपकी बेटी से हो रहा तो आप मुझे बोलिए, मैं वो सुधारने के लिए तैयार हूँ गुरुपा, लेकिन इस जाल से मुझे निकालिए। मैं थक चुकी हूँ, मुझे अभी शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए गुरु माँ। बहुत थक चुकी हूँ। मुझे दिल की दिमाग की शांति चाहिए। बस अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ गुरुपा, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी बेटी को एक जॉब प्लेस कर दीजिए। आपकी बेटी की बचपन का सपना है गुरुपा ये, आपको पता है। मेरे मम्मी पापा का भी बहुत सपना था, मैं अच्छे से पढ़ाई करके कुछ जॉब करूं। तो अभी तो वो लोग नहीं हैं, लेकिन आप ही हो मेरे मम्मी पापा, तो आप सब कर सकते हो गुरुपा। आपकी इस बेटी की एक छोटी सी अरदास पूरा कर दीजिए, वरना मुझे ये ज़िंदगी की जितनी भी साल है, आपकी बेटी जिस दिन मरेगी उस दिन उसको ये दुख रह जाएगा गुरुपा कि आपने अपनी बेटी की ये अरदास पूरी नहीं की। मेरा शांति नहीं आएगा मन में गुरुपा, क्योंकि मेरे जीवन में एक ही सपना था, एक ही, कोई और सपना ही नहीं था। मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है, यही सपना था गुरुपा। रास्ता आप दिखाते हैं, जहाँ भी आगे बढ़ती हूँ कुछ रिप्लाई नहीं आता है, किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इन लोगों ने इस तरीके की बात बंद करके रख दिया गुरुपा, चारों तरफ से गुरुपा। आप ही सब संभाल सकते हो, आप ही सब ठीक कर सकते हो। हमारे संबंध को भी आप ही सुधार सकते हो। पति अंकल अभी भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। मैं उनको पूर्ण समर्पण आपके चरणों में कर चुकी हूँ। किस तरीके से आप सही रास्ते पे लाएंगे, कैसे उनके विचारों को आप बदलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका पूरा का पूरा मैंने उनके सारे दायित्व मैंने आपके चरणों में डाल दिया है गुरुपा। पूरे परिवार का गुरुपा। बस यही एक मन में मेरा मतलब ये चलता है कि आप बार बार ये बोलते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस किया है, तुम दोनों की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। लोग जितना भी कोशिश करें, तो गुरुपा लोग कोशिश करे ना करे वो बात की बात है। अगर मुझे रियलाइजेशन हो चुका है तो उनको क्या नहीं हुआ अभी तक गुरुपा। वो बच्चा थोड़ी है, इतना घमंड, इतना अहंकार गुरुपा। मैं बस उनका अहंकार को टूटते हुए देखना चाहती हूँ। धन दौलत गाड़ी बंगला का लालचा आपकी बेटी को नहीं है, आपको पता है। मैं उसके अहंकार को टूटता हुआ देखना चाहती हूँ। उसका अहंकार टूटे बिल्कुल, और सच्चाई से, ईमानदारी से, कोई पुराना गर्वेज अपने साथ ना लेके बिल्कुल फ्रेश रीस्टार्ट करके हम आगे बढ़े, यही चाहती हूँ गुरुपा। और पैसे के लिए, एक रुपये के लिए मैं उनके ऊपर मोहताज ना बनूँ गुरुपा। इतनी काबिल अपनी बेटी को बना दीजिए। आपकी बेटी के बहुत सपने हैं, और आपकी बेटी के सपने ऐसा नहीं है कि मैं घर बंगला गाड़ी मोटर सोना बड़े गाड़ी अच्छे कपड़े, ये सपना नहीं है आपकी बेटी की। आपको पता है मेरा सपना अलग है। मेरा सपना दूसरों के लिए है। मैं अगर एक दिन में एक भी भूखे को एक वक्त भी खाना खिला सकूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य सफल जैसा मानूंगी मैं। और किसी से मांग के
कि मैं किसी को नहीं खिला सकती, तब भी वो तुम क्या खिलाते हो, मुझसे ही तो मांग के करते हो ना, पूजा करते हो, मैं ही तो पैसा ला के सामान ला के देती हूँ, कुछ भी करते हो मेरा ही तो पैसा है, ऐसा बोलते हैं वो। तो मैं नहीं चाहती, मैं अपने खुद के कर्म की, कष्ट की कमाई से किसी भी भूखे का पेट अगर एक दिन में मैं भर सकूं, गुरुपा इससे बड़ी मेरे लिए कोई सौगात नहीं है, कोई मतलब सपना नहीं है। यही मेरा बचपन से यही सपना था गुरुपा, कि मैं जॉब करूंगी और अपने माँ पापा को देखूंगी, उन बेटे की तरह उनको संभालूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पापा तो नौकरी करते थे, जब तक मेरे पापा नौकर जिंदा रहेंगे वो पेंशन से चलते थे, पापा जाएंगे तो मम्मी पेंशन को मिलेंगे। लेकिन बुरा वक्त में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, जब लोग माँ पापा जब उम्र हो जाते हैं, सिर्फ पैसे रहने से नहीं, उनको इंसान की भी ज़रूरत होती है। तो वो सहारा मैं बनना चाहती थी। आपको पता है बाबा, मेरे गुरु का आपको सब पता है, लेकिन वो कर नहीं पाई, और भी मेरे माँ बाबा है भी नहीं। लेकिन मैं अभी, आप बोलते हैं तो जो भी करता है सद्भाव से, पशु पक्षी की सेवा कर, जीव जंतु की सेवा कर, वो भी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे पति अंकल के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। मैं अगर एक बिस्कुट की पैकेट खरीद के ला के डॉगीज़ को खिलाऊँ या बर्ड्स को दूँ, उसके लिए भी तो पैसा मुझे पति अंकल से ही लेना पड़ेगा ना गुरुपा। यही बात है, मुझे उनसे लेना नहीं है गुरुपा, उनसे लेना नहीं है, क्योंकि ये वो खोट देता है गुरुपा, वो इस बात का खोट देता है। तुम जो भी करते हो, खर्चा पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, पैसा तो मेरा ही है ना, मैं कमा के ला के देता हूँ। तो गुरुपा बस कि आपकी बेटी की, आपके चरणों में अरदास है, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। और पति अंकल को भी आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उनके सेहत को आप बहुत सुधार रहे हैं, और जो भी वो लोग संकट भेजते हैं उनको आप थोड़े में ही काटते हैं, मुझे पता है। तितली रूप में, हर रोज़ तितली रूप में आके मुझे ब्लेसिंग देते हैं। कल तो इतना अजीब हुआ, थोड़ा बारिश हो रहा था, मैं किचन में बर्तन धो रही थी, अचानक से मैं खिड़की की दरवाज़ा भी मैंने कल क्लोज़ हुआ था, क्योंकि हम लोग के पास के क्वार्टर में रिनोवेशन का काम चल रहे हैं, नए फैमिली आएंगे तो पूरा क्वार्टर ठीक कर रहे हैं, तो बहुत पीछे बहुत आदमी है, तो मैं खिड़की भी थोड़ा ऐसा बंद था, थोड़ा खोला था। अचानक से मेरी आँख बाहर गई तो पीछे की तरफ मेरे बहुत बड़ा पेड़ है, उसके बिल्कुल सामने ब्लैक कलर की इतनी बड़ी सी तितली बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। मैंने फ़ोटो भी खींचा, वीडियो भी किया, मैंने बेटी अंकल को बुला के दिखाया, मुझे देखो आज मैं सुबह से बाहर नहीं गई क्योंकि बारिश है, तो गुरुपा ने मुझे यहाँ आके ब्लेसिंग किया, मेरी आंखों के सामने आके ब्लेसिंग किया कि देख तेरे अंग संग में हर पल हूँ। और गुरुपा ने कल मुझे बोला था भी कल के दिन मेरे लिए भारी है, और कुछ भी हो तो मैं किसी भी रूप में आके तुझे सहाय करूँगा। तो तितली रूप में आके मेरे कोई भी संकट था जो गुरुपा ने काट के लेके गया। और एक बड़ा वाइट कलर का तितली, दिन में मेरी बेटी, उसी की 1-1.5 घंटा बाद थोड़ा धूप निकला तो मेरी बेटी आंटी बाहर आंगन में ऐसे घूम रही थी, अचानक से उससे वो तितली दिखाई दी, वो दौड़ के आके मुझे बोले माँ देख के जाओ तितली। तो मैं निकली तो तितली नीचे बैठा था, तो मैंने नीचे बैठा है तितली क्योंकि इसको पंख को कुछ हुआ है, तो मैंने तो उसको अच्छे से उठा के तुलसी के पौधे के सामने रख दो, वो चला जाएगा वहाँ से, बीच में है आंगन में, किसी के कोई नहीं देखेगा तो पैर लग जाएगा, तुम उसको उठा के धीरे से उसको तुलसी की साइड में रख दो, वो चला जाएगा। तो बेटी आंटी ने एक पत्ते से उसको उठाने लिया तो वो उड़ गया, उड़ के फिर दूसरी तरफ जाके नीचे मतलब आंगन में बैठ गया। तो देखो उड़ नहीं पा रहा था, उसके एक पंख में चोट लगा हुआ था। तभी मुझे पता चल गया कुछ ना कुछ संकट उन लोगों ने भेजा था मेरे परिवार पर, जो गुरुपा इस तरह से उसको काट रहे थे। गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, पूरे परिवार पर वो लोग संकट भेजते हैं, आप किसी न किसी रूप में आप उस संकट को हर लेते हैं गुरुपा। बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, पति अंकल की व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। मन की शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आपकी बेटी को सिर्फ मन की शांति चाहिए। बस आज का ये वीरवार का सत्संग आपकी बेटी आपके चरणों में पति पत्नी दोनों की तरफ से समर्पण कर रही हूँ गुरुपा, भूल चूक क्षमा कीजिएगा और आपके आशीर्वाद सारे संगत परिवार पर बरसाइएगा, सबके जो माड़े कर्म है काटिएगा, सबको खुशी दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, आशीर्वाद कीजिएगा। और इसी के साथ कोई भूल चूक हुआ तो क्षमा कीजिएगा, कुछ भूल भी गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आज का सत्संग मैं यहाँ पर विराम दे रही हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।